वर्ल्ड T20 2026 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और पहला बाउंड्री इस पावर प्ले का और आधा कह सकते हैं इस मैदान में पहला छक्का रायन रिकल्टन के बल्ले से जो किया इस मुकाबले का पहला और वेल डन रायन रिकल्टन। मतलब इस तरीके से ये शॉट लगाया आपने, सब कुछ ताकत झोंक दी इस शॉट में और हम सबको शॉक कर दिया। और अब जसप्रीत बुमराह के सामने डेवाल ब्रेविस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैचअप होने वाला है क्योंकि ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होएगा। चलिए देखते कि कौन पड़ेगा किस पे भारी। एक तरफ है बुमराह, दूसरी तरफ है ब्रेविस। वाह, अब डेविड मिलर आज मुलायम वाला काम करना पड़ेगा। स्ट्रेट शॉट डाउन द ग्राउंड पर कुछ नहीं होगा। तीन स्टंप के बीच में गेंद है और थोड़ा सा उसको लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया सिंगल के लिए। और एडन मार्करम एलिवेशन मिला नहीं, इसके चलते हार्दिक पांड्या के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। आशुदीप सिंह ने एक बार फिर से आउट किया इनको और 2024 का T20 वर्ल्ड कप का रिपीट टेलीकास्ट ऑन हो चुका है। 20 पे 2 है इस समय 3.2 ओवर के बाद। रैन रिकल्टन सामने, जसप्रीत बुमराह लेग साइड की तरफ, मिल गई गेंद तो फिर वो मारेंगे। तो ये स्लोअर गति का गेंद था, चकमा दे दिया वहां पे बुमराह ने। और वो जो विकेट वाली गेंद थी ना, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही गेंद थी और थोड़ा सा स्ट्रेटर था वो, शायद इस वजह से वो बल्ले के इतने बीचों बीच आई नहीं, वो एलिवेशन मिला नहीं, वो टाइमिंग जो ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं। पर कभी ना कभी तो फेल होना ही था और इंडिया के सामने ही फेल हो गए। तो अच्छा गेंद था वहां पे, डॉट गेंद, माइटी अफ्रीका। हाँ, ये अच्छा शॉट कैप में पर नहीं धकेल पाए और डॉट गेंद। प्रेशर आ गया है, 4 डॉट गेंदे इस ओवर की ऑलरेडी हो गई है 5 में से। ऐसा लग रहा है कि अब वरुण चक्रवर्ती को बुलाने का समय आ गया है। 2 ओवर रशदीप डाल चुके हैं, दूसरा ओवर बुमराह भी डाल चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की और अगला ओवर शायद हार्दिक पांड्या, और ये तो चलो विकेट मिल गई। विकेट की आसार थी, विकेट की प्राप्ति भी है। 20 पर 3 साउथ अफ्रीका। दिस टाइम टू अफ्रीका नहीं, पर दिस टाइम टू इंडिया फॉर श्योर है। तीसरा विकेट, ये स्लोअर 1 पे ये विकेट निकलता हुआ और जसप्रीत बुमराह कितना बेहतरीन कटर, हल्की सी गेंद डिप हुई और नेट्स में तो बहुत खेला होगा इनको, पर
नेट्स में खेलने में और यहाँ पे खेलने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। और फर्क यहाँ समझाया भी है जसप्रीत बुमराह ने। वेल डन बुमराह साहब, 3 विकेट निकाल गए। अब डेविड मिलर सामने होंगे। पावर प्ले के अंदर ही डेविड मिलर का पावरफुल प्ले देखने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं। विकेट तो आ गई है। अब आ गए वरुण चक्रवर्ती, सामने होंगे डेवाल ब्रेविस, उनके सामने डेविड मिलर। वेल डन मिलर। तीन घंटे का अभ्यास और 3 ओवर भी नहीं टिक पाया बुमराह के। वेल डन, यही तो बुमराह की क्वालिटी है ना। और क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, इट ऑलवेज मैटर्स। और गुस्सा भी गेंद है। हो, अब ऐसा लग रहा है कि चौथा विकेट भी आजू बाजू ही है, ज्यादा दूर है नहीं। वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे, बचेंगे तो कहाँ तक बचेंगे, ये देखने वाली बात है ना। मीन सुपर्ब, वेल डन। ये अच्छा शॉट है, गैप में शॉट है और शायद 2 रन के लिए भाग गए। ये थोड़ी सी गैप में गेंद और उसको धकेल दिया, इस बार 4 रन के लिए। एज लगा था और हेल्दी एज लगा है T20 के अंदर, क्योंकि एजेस बहुत हेल्दी माने जाते हैं T20 में। और डेविड मिलर, इनको अगर रोक नहीं पाए ना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और इनको रोकना है, चीट कोड लगा लो, नाम हार्दिक पांड्या टाइप कर दो। ओके, विकेट निकाल के जाते हैं हार्दिक पांड्या इनके सामने। मिलर का भी पिछले कुछ टाइम से फॉर्म वापस आया है, तो फिर ये एक अच्छी चीज है साउथ अफ्रीका के लिए। स्लिप लगा दी थी वहां पे और इस बार उड़ा के खेल दिया है। एक और शॉट 4 रन के लिए, क्या बात है डेविड मिलर। 11 रन आ गए इस ओवर से। अच्छा रीड कर रहे, गूगली था वो पढ़ लिए थे, और हल्की सी गेंद शायद आगे भी गिर गई, इस वजह से उसको उड़ा के खेल दिया। ड्रेसिंग रूम से सेट होके आया लगता है डेविड मिलर, और अगर ये सेट होके आए ना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। 11 रन आ गए इस ओवर से। 31 पर 3-5 के बाद पावर प्ले के 5वें ओवर में आए, कुल मिला के 11।
और अर्शदीप सिंह अपना तीसरा ओवर करके आज बहुत फिसल रहे वो नॉन स्ट्राइकर वाले बल्लेबाज। पहले वो क्विंटन डिकॉक फिसल रहे थे, अब ये डेविड मिलर थोड़े से फिसले हैं। दूसरे रन लेने की हड़बड़ी बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं और बुमराह ने 2 विकेटें निकाल ली है और अर्शदीप ने भी 1 निकाल ली है। क्या बात है, यही तो इंडियन टीम की खास बात है ना। इन विकेटें निकालने में ये टीम पीछे रहती नहीं है, सबको बता देती है ना कि who are the real boss। और रियल बॉस तो आप लोग ही है सर। 32 पर 3 सिंगल यहाँ पे निकाल लेंगे, नहीं डॉट गेंद। डेविड मिलर को आउट करना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से बहुत खतरनाक दिख रहे थे वरुण चक्रवर्ती के सामने, पांड्या साहब को जल्दी से ले आओ, नहीं तो ये गुजरात के डांडिया में बहुत पार्टिसिपेट किया होगा पिछले कुछ सीजन्स के लिए जो खेले थे गुजरात में, अहमदाबाद के अंदर बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी थी और ये मैदान को तो बहुत अच्छे से पहचानते भी ना। 32 पर 3 ये कट शॉट और सॉरी पुल कर दिया है। 10 शॉट ये गेंद था और उसको वो चौके के लिए तब्दील कर दिया है। ये डरा रहा है खिलाड़ी, इस खिलाड़ी से डर लगता है। जसप्रीत बुमराह 1 ओवर करना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो हार्दिक पांड्या को लेके आ जाइए, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी टिक गया ना तो फिर बहुत दिक्कतें होने वाली है भारतीय टीम को। ये बहुत दुख दर्द पीड़ा सब कुछ देगा। और हैशटैग आज तक के शो को आज अवार्ड मिल चुका है तो मजे आ गए। ऑल थैंक्स टू गॉड। वाइड गेंद शायद होनी चाहिए, बिल्कुल। संकट मोचन हनुमान है ये इस टीम के। और जब जब टीम के ऊपर संकट ऐसा आता है कि ऊपर से कोलैप्स हो जाते हैं और फिर डेविड मिलर के ऊपर बारी आती है ना, हर बार ये खिलाड़ी डिलीवर करता है। और पसंद भी तो है ना ऐसी सिचुएशन में उनको बैटिंग करना जहाँ पे उनको थोड़ा समय मिल जाए और पहले सम्मान देते हैं, फिर उसके बाद सम्मान करते भी नहीं है बिल्कुल भी, फिर चाहे वो सामने बुमराह भी क्यों ना हो। ये जस्ट शॉट, ये गेंद थी, अच्छा शॉट 4 रन के लिए। तो लग रहा है डेविड मिलर अलग बैटिंग पे विकेट कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, या फिर डेविड मिलर के हाथ से विकेट पूरी चेंज हो गई है। और PQECXFIA जी स्वागत है आपका। बैकफुट पंच और क्या शानदार तरीके से टाइमिंग के साथ 4 रन के लिए। सिर्फ टाइम कर रहे हैं आज बॉल को डेविड मिलर, और जब ये करते हैं सिर्फ टाइम करके खेलने के लिए ना, वास्तव में बहुत खतरनाक दिखते हैं। ये डरा रहे हैं, ये दिल की धड़कन है जो भारतीय फैंस की है ना, वो धड़कने वाली है अब पूरी तरीके से। अब ये स्विंग करवाने के चक्कर में और एक बार फिर से बैकफुट से अच्छा शॉट। ऐसा लग रहा है कि ये थ्रो डाउन हो रहा है इनको बैटिंग के लिए, इस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या T20 आया, इसके अंदर डेविड मिलर के अगेंस्ट 134 का स्ट्राइक रेट, 10.4 का एवरेज, 83 रन बनाए पर 8 बार आउट किया है। लेके आ जाओ भैया, नंबर पॉकेट में ही है हार्दिक पांड्या के। अगर जल्दी आउट नहीं किया, इनको 10-15 गेंदे खेल गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और आज तो पूरे मूड में भी है ये। पावर प्ले समाप्त 41 पर 3 6 के बाद, और समय हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक का।
अभी थोड़ा ड्रिंक ब्रेक का समय वहां पे जारी है, इस वजह से होता हुआ। पर और जाके हमारा इंटरव्यू सुनिए जो कि हमने दिया है क्रिकेट इनसाइट पे जयंत भाई को, जो कि क्रिकेट सर्कल के ओनर भी है और करता धरता भी है, साथ में शो के डायरेक्टर भी तो है ना, मतलब वाइस मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर। और पावर प्ले मैं कहूंगा भारत के नाम गया है, क्योंकि 41 रन दिए जरूर है, पर 3 विकेटें भारत ने ले ली है। भारतीय टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम 2023 की कड़वी यादें, पर उन यादों को बुलाया था और काफी हद तक उन यादों को वो पछाड़ा भी था। पर आज जिस तरीके से श्रीलंका और इंग्लैंड वाले मैच पे चले, श्रीलंका ने जो बैटिंग करी है, कमाल की बैटिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी श्रीलंका पे भी। मतलब पास में देखी है, पर लगा कि शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर सब कुछ सुधर जाएगा, पर सुधरा कुछ भी नहीं है, बल्कि हालात बद से बदतर होती गई थी श्रीलंका के इस मैच में। और श्रीलंका के लिए थोड़ा सा मुकाबला जिस तरीके से पहले 6 ओवर घटे हैं टीम के, जो प्लान करके आए थे उस प्लान के तहत गेंदबाजी करी। यहाँ काफी राहत बाजू बात बिल्कुल सही कह रहे। माकरम का विकेट कुमार यादव का, और सूर्य कुमार क्या तो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो फिर वॉशी को ले आओ ब्रेक के बाद, एक छोर से वॉशी या फिर एक हार्दिक पांड्या, कंसोलिडेट करने की कोशिश। और वॉशी आ गए और QJTKUFT भी आ गए। 60 मुकाबले 51 विकेटें, न्यू बॉलर वॉशिंगटन सुंदर। छोटा गेंद है, कट किया है और बहुत तेज कट करते डेवाल ब्रेविस 4 रन के लिए। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि थोड़ा सा आराम से वो पारी को सीजना बुनना, पर यहाँ पे अगर ऐसी गेंदें मिले तो फिर उसको खराब गेंद पे नतीजा भी वो प्रॉपर पूरा देना। 4 रन के लिए पहली गेंद ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गई है साउथ अफ्रीका के पक्ष में, और ये पक्षपात करते हुए थोड़ा सा दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को बोलना पड़ेगा पुराने वाले कि ऐसे नहीं खेलना है, इनको जल्दी आउट करना है। और from which country you are listening this podcast and do you understand cricket, प्लीज थोड़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। 45 पर 3 है इस समय 6.2 ओवर के बाद। और ये आ गए ना वापस से, कहाँ चले गए थे सर आप? फैक्ट्स पॉर्क्यूपिन पॉडकास्ट, जी स्वागत है आपका। हेलो सर। और होप you are doing good. Yes, hi sir, I hope you are doing good. 46 for 3 after 6.3 overs. South Africa in a deep trouble, but a good start for this consolidate part. 5 runs in 3 balls. Again a short ball, again it's a cut and a single, and the way Miller is timing the ball, he's looking far more dangerous. लॉन्च पैड में तो वो थोड़े से नीचे रह गए थे, पर यहाँ पे वो आगे निकल गए और अभी तक तो 6 रन बना चुके हैं इस ओवर के अंदर। अब तक 7 आ गए।
और ना अगर जितना मिलर अगर सीधे बल्ले के साथ खेलते रहेंगे ना उतना ज्यादा खतरा ये भारत को पड़ता रहेगा। क्योंकि अगर मिलर को आउट करना है तो फिर उसको थोड़ा सा आड़ा बल्ला खिलवाओ, क्योंकि अगर मिलर आड़ा बल्ला नहीं खेला तो फिर ये बहुत सीधे शॉट्स मारता है, कुछ इस प्रकार से मारता है और फिर नतीजा भी इसी तरीके से रहता है। 4 रन अंत के गेंद पे 11 आ गए इस ओवर से। 52 पर 3 साउथ अफ्रीका। कंसोलिडेट का पहला ओवर तो ठीक ठाक स्टार्ट कर लिया है देखा जाए तो। शायद से इन्होंने कंसोलिडेट का मतलब अटैक करना सीख लिया होगा, क्योंकि और सबसे अच्छी चीज दोनों के बैटर्स के बीच में क्या लग रही है ना, दोनों जमीन के सहारे वो शॉट्स खेल रहे। एक बीच में हवाई शॉट खेला था, वो खेला था डेविड मिलर ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पे, जो कि गेंद आगे की तरफ मिल गई थी। और मिलर बहुत डेंजरस लग रहे हैं, उनका फॉर्म जरूर नहीं था पर वो पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा बहुत रन्स लगा के आए हैं। और 160 पे रोकने की कोशिश तो है, बट जिस तरीके से अब दोनों बैटिंग कर रहे हैं, एक ओवर मेरे को लगता है हार्दिक पांड्या का बनता है यहाँ पे। दोनों ही स्पिनर के ओवर से आए 11-11 रन। 3 विकेट गिर चुकी थी पावर प्ले के अंदर ही, और पावर प्ले के अंदर ही आ गए थे मिलर। और एक चौका, 2 चौके, फिर दूसरा चौका ज्यादा कॉन्फिडेंट, तीसरा उससे बेहतर, चौथा उससे बेहतर, पांचवा उससे बहुत बेहतर। कॉन्फिडेंस आ गया मिलर के पास। और जब ऐसी पारियों में जब खेल फंसते हैं मिलर, और जब मिलर अगर आपको लगभग 4, 4.5, 5 ओवर के अंदर अंदर आ जाता है कभी कभी, तो फिर समझ जाओ वो उस दिन बहुत बड़ी पारी खेलते। रिमेम्बर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो वनडे वर्ल्ड कप, वहां पे भी उन्होंने 100 लगाया था। यहाँ पे भी वो 100 लगाया था और आ गई साउथ अफ्रीका की गाड़ी पटरी पर। और अब डेविड मिलर के सामने होंगे हार्दिक पांड्या स्लोअर वन, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर विकल्प होने वाला है। T20 आए इसमें डेविड मिलर वर्सेस हार्दिक पांड्या। 10.4 का औसत रहता है, 83 रन बनाए, 8 बार आउट किया, 134 का स्ट्राइक रेट भी है, जो कि मिलर की वो फितरत भी है मारने की। यहाँ पे थोड़ा संभल के, यहाँ पे वो जरूरत भी नहीं है अपनी फितरत दिखाने की, क्योंकि जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बल्ले पे लग रही है गेंद, तो फिर उसको जबरदस्ती मारने का नहीं। कोशिश ये करो कि जबरदस्ती नहीं मारो। और ये अच्छा शॉट, 3 स्टंप के बीच में गेंद को रख रहे हैं ये। और चुपचाप वो सुमड़ी के अंदर दूसरी क्रीज पे निकल जाओ बुमराह के सामने, या फिर आप सिंगल डबल्स लेते रहो। गेम चलता रहेगा तो फिर प्रेशर भारत के ऊपर ही आएगा अनफॉर्चुनेटली। और एक बॉल खराब देते ही है हर ओवर में एक गेंदबाज, तो फिर उसका वेट करना है आपको। अच्छा गेंद, फर्स्ट बाउंस, ओवर का हो गया है। ये साउथ अफ्रीका की प्लानिंग होगी कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट के अंदर आप अपना स्ट्राइक रेट गवाए बिना भी अच्छा बैटर क्रिकेट खेल सकते हो अगर आप सिंगल डबल्स निकाल रहे हो। तो वरुण चक्रवर्ती साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हर 9 गेंद में 1 विकेट लेते हैं। 8.1 का औसत रहता है, सॉरी इकोनॉमी रहता है। 6 गेंद डाल चुके हैं, यानी कि अगली 3 गेंदों में क्या विकेट आएगी, हो भी सकता है।
अगले आने वाले बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश। बैटिंग तो है ठीक ठाक, पर यहाँ पे इन दोनों को करके रखना पड़ेगा अपना प्रहार जारी। इस ओवर से आए मात्र 3, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, और दबाव लेने का नहीं है कि पहले ओवर में 11 रन आ गए थे। कंसोलिडेटेड फेज चल रहा है तो 7 रन प्रति ओवर, 8 रन प्रति ओवर। अगर विकेट नहीं खोए आपने तो फिर आपके पास एक अच्छा मौका बनता है अच्छा फिनिश करने का। भाई क्योंकि पूरी तरीके से तो फ्लॉप रहा है ना साउथ अफ्रीका का पावर प्ले के अंदर, जो पूरे T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, यहाँ पे पहले गेम में हो गया सुपर 8 के। और गैप में खेल दिया है, सिंगल निकाल लिया है, ओवर की 100 की समाप्ति। 4 आ गए इस ओवर से, 56 पर 3 8 के बाद। और वरुण चक्रवर्ती उनके सामने आ गए डेविड मिलर। और ये तो घुमा दिया है, और 6 रन के लिए, क्योंकि सब क्या हिट है ये तो। तो 95 मीटर लंबा छक्का लेग स्पिन था, वो पहचान गए। और चुपचाप दूसरी गेंद पे सिंगल भी ले लिया। समझदारी वाला क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली गेंद पे 6 आ गया, तो अब चाहते नहीं कि जबरदस्ती रिस्क ले। ये कट शॉट कर दिया है, ये चौका यहाँ पे निकाल लेंगे, एक और चौका। और जो खराब दिन की हम बात कर रहे थे, शायद कि ये खराब दिन ना हो जाए भारतीय टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि आएगा वो एक पल जब लगेगा कि शायद वो खराब दिन जा रहा है। वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब दोनों ने मिलके जोड़ लिए पूरे 11। अभी भी एक गेंद रहती है वहां पे शायद, बिल्कुल सॉरी 2 गेंदें रहेगी अभी ओवर की। अब चाहेंगे कि 2 गेंदों पे 2 सिंगल आ जाए, पिछले ओवर का भी तो हिसाब किताब जारी रखना है ना, तो इसीलिए उसको और बड़ा ओवर करना पड़ेगा। इस बार डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए डिवाल ब्रेविस। चेन्नई के फैंस के लिए होगी ये बहुत बड़ी खुशखबरी, पर यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ ये, सरदर्द बनता हुआ ये खिलाड़ी। नो लुक शॉट, और क्या शानदार शॉट मारा, 82 मीटर का लंबा छक्का। 73 पर 3। इंटरेस्टिंग किस तरीके से खेलेंगे। अब आखिरी गेंद ओवर की रहेगी, और ऑलरेडी आपने 17 रन बना दिए। अब जबरदस्ती का रिस्क मत लो,
अब थोड़ा समझदारी वाला क्रिकेट खेल लो, क्योंकि पहले ओवर से आए थे 11, फिर 4, 15 और फिर उसके बाद ये 17 रन ऑलरेडी आप जोड़ चुके हैं। तो 3 ओवर के अंदर आप 32 रन तक जोड़ चुके हैं। ये समझदारी वाला क्रिकेट। चलो कोई नहीं, डॉट बॉल ही सही। ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए 17, 73 पर 3, साउथ अफ्रीका 9 के बाद। हाँ, और डेविड मिलर अगर मारना शुरू कर दिया ना, तो फिर आप समझ जाइए कि वो बहुत दूर मारते हैं भाई। ये फिर नहीं छोड़ता बंदा, और बहुत डर लगता है इस बंदे से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हिट लगाता है ना, और ये सुपर हिट लगाता है। सिंगल यहाँ पे निकाल देंगे। पहली गेंद पे सिंगल निकाल दिया, यानी कि अब दबाव। और क्योंकि जानते हैं ना कि आपको जब पता है कि आपका जो वीक जोन है वो हार्दिक पांड्या है डेविड मिलर के लिए, उसके ज्यादा अगेंस्ट आप ज्यादा बड़े रिस्क लोगे नहीं, शॉट्स मारोगे नहीं। और यहाँ पे लेग साइड पे फील्ड जमा रखी है, फिर ऊपर से लॉन्ग ऑफ ले रखा है, और ये देखो अब हल्के हाथ से खेल के 2 रन भी निकाल देंगे। बड़ा मैदान है जानते हैं, पर अच्छी फील्डिंग वहां पे रिंकू सिंह है। हर जगह रिंकू सिंह है आज तो, पूरे मैदान में छाए हुए है ये रिंकू। रिंकू नाम के लोगों की किस्मत बड़ी चमकती है, मेहनती बहुत होते हैं। वरुण चक्रवर्ती को जो नो लुक शॉट लगाया, फिक्स लगाया, और कनेक्शन करती ही उनको मालूम पड़ गया था कि कितना बढ़िया वो आवाज आया इनके बल्ले से, और इस वजह से वो 6 चले गया है डेविड मिलर।